अच्छा चले फ़र्ज़ करें ये आपने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, तो इमरान खान साहब तो 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ चुके हैं ज़िमनी इलेक्शनों में, और उनके कागजात नामजदगी सारे मंजूर हुए हैं, और उनमें एक पे जाके आज हलफ ले लेंगे। वो जो ख्वाब जो उन्होंने देखे थे वो तो चकनाचूर हो चुके हैं। मैं क्या अर्ज कर रहा था कि इस फैसले को समझने के लिए आइन और कानून का सहारा आप लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको पीडीएम की ख्वाहिशात को समझना पड़ेगा। और दुनिया का वाहिद आदमी है जिसकी 2300 के करीब मुलाकातें हैं 1 साल के अंदर जेल में। कि इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत में सनतें भी चल रही थी, किसान भी खुश था, ताजर भी खुश था, मजदूर भी खुश था। आप वो कंपेयर कर रहे हैं 6 महीने की कारकर्दगी के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सिचुएशन आपके सामने है, पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है। इमरान खान साहब ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें आदम सवाती साहब के साथ बैठकर, और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ आदम सवाती वाला, लेकिन उनको ज़मानत मिल गई है और इमरान खान साहब के साथ बैठकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जुम्मे वाले दिन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा और लॉन्ग मार्च इसी महीने में होगा। इमरान खान साहब बार बार यही बात कह रहे हैं और मुज़ाकरात भी बैकडोर चैनल चल रहे हैं। लेट्स सी इसमें से क्या निकलता है, लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब को नायल करने की खबर जो है वो तमाम अखबारात में बड़े बड़े हरूफ के अंदर छापी गई है, बड़ी शद्द और मत के साथ छापी गई है। और बाद अखबारात ने तो ऐसा लगता है कि ख्वाहिशात भी साथ छापती हैं, लेकिन तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसका कानूनी इम्पैक्ट क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, पहले तारुफ करवा देता हूँ मैं आपके सामने। अज़हर सिद्दीक साहब एडवोकेट हैं, सीनियर कानूनदान हैं और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, पाकिस्तान तरीके के। अदर कासमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। पहले अज़हर सिद्दीक साहब, कानूनी नुक्ता नज़र से क्या ये उतनी बड़ी फ़तह है जितनी बड़ी फ़तह नवाज शरीफ जब नाअहल हुए थे तो उनके मुखालिफों को मिली थी? मैं तो कहूँगा खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो बचपन में हम सुना करते थे तोता मैना की कहानी। तो वो मेरे एक जूनियर हैं, जब वो फैसले को देख रहे थे तो वो कहने लगे तोता मैना की कहानी कहीं फैसले में तो नहीं है। मैं कहा नहीं यार रहने दो, थोड़ा सा लिहाज कर लो बेटा, इसमें ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन हकीकतन अगर देखें, मेरा सर जो है ना वो शर्म से झुक गया है कि मेरे मुल्क का आईनी इदारा और इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए मेरी बड़ी जद्दोजहद है। मैं 2013 से लगा हूँ आइन के आर्टिकल 62-63 पे अमल दरामद कराने के लिए, लेकिन मैंने तो नहीं ये तवक्को की थी कि मुझे इस तरह का इलेक्शन कमीशन मिल जाएगा। आप पे दर पे शिकस्त देखें इनकी, कहाँ से शुरू करूँ? आप वो रिज़र्व सीटों वाले पे आ जाएं, आप KPK के अपना MPS पे आ जाए, जिन्हें अब 62(1)F के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया। हालांकि ये अदालत नहीं है, लिखी पड़ी बात है। अब वो मुझे तो लगता है मजबूरी के तहत, और मैं हैरान हूँ ये पांचों एक पेज पे कैसे आ गए। एक नहीं, वो पांचों में से कुछ ने रब्ता किया इमरान खान साहब से बकौल उनकी पार्टी के, और उन्होंने बताया कि हम एक पेज पे आए नहीं, हमें लाया गया है, हम मजबूर हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा इस मुल्क में मुस्तकबिल है, तो हमें ये फ़ैसला देना पड़ रहा है। 3 लोगों के बारे में उन्होंने क्लेम किया, फवाद चौधरी साहब ने। अच्छा, अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा। अच्छा, उसकी बात को मैं यूँ सच मानता हूँ, आइन का एक अदरा सा तालिब इल्म होने के हाथ है 63(1)P। और अच्छा, मैं एक बताता चलूँ आपको, ये अपनी नौइयत का पहला फ़ैसला, आज से पहले इस तरह का कोई फ़ैसला नहीं है। वैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए, और आप इमेजिन कर लें पूरी दुनिया के अंदर ये छपा के 5 साल के लिए नाअहल किया। और अफसोस और दुख का मकाम है, हमारे दोस्त हैं आज़म मजीद ताड़र साहब, वज़ीर कानून से मैं ये तवक्को नहीं रखता था कि कानून को इस तरह रोन देंगे। उस सारे फैसले को पढ़ कर देख लें। और अच्छा, जो खुशियाँ मना रहे हैं ना, चले उनके लिए मैं एक ख़बर दे दूँ कि इस सीट के पे तो इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अच्छा चले फ़र्ज़ करें ये आपने डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, तो इमरान खान साहब तो 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ चुके हैं ज़िमनी इलेक्शनों में, और उनके कागजात नामजदगी सारे मंजूर हुए हैं, और उनमें एक पे जाके आज हलफ ले लेंगे। वो जो ख्वाब जो उन्होंने देखे थे वो तो चकनाचूर हो चुके हैं।
और बड़ी मज़ेदार नहीं, वो अब ये तो नहीं है कि इमरान खान साहब एक तो पहले ही डिस्क्वालीफाई तो हो चुके हैं कि अभी वो मौजूदा असम्बली के रुकन नहीं रहे। दूसरा, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, इस फैसले का इम्पैक्ट ये आएगा कि उसमें उनको हलफ नहीं लेने दिया जाएगा या उनको नोटिफाई नहीं किया जाएगा उनकी जीत को। ये कोशिश तो होगी, लेकिन कानून बड़ा क्लियर है इसके अलावा। जो 5 साल के ख्वाब देख रहे हैं ना, अब मेरा चूँकि सब्जेक्ट है 62-63 का, 2 है 63। आपको याद है यूसुफ गिलानी ने फैसला नहीं माना था, तौहीन अदालत में सजा होगी टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, तो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई। 5 साल कहाँ है जहाँ तौहीन अदालत में। और 63(1) एक ऐसा कानून है जहाँ मॉरल टर्पिट्यूड की बात की गई है, और कम से कम 2 साल की सजा हो, 2 साल की सजा हो तो फिर 5 साल की नाअहली है, और कोई प्रोविजन नहीं है यहाँ इनके अंदर। अच्छा, और ये जो 63(1) की जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना ये कानूनदान, मुझे दुख और अफसोस है, ये क्या है? ये कहता है किसी कानून के अंदर अगर नाअहलियत दी हो, और कानून आपके पास मौजूद है, एक सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ, नैब का कानून है, इसमें जब सज़ा होती है ना, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि सज़ा, यानी वो सज़ा चाहे 1 दिन की हो, यानी मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर तो सज़ा 2 साल की, वहाँ चाहे नैब में 1 दिन की सज़ा हो, वो क्या कहता है कि जो उसमें नाअहली, जो कि सेक्शन 15 में दी हुई है नाअहली, वो जो सेक्शन 15 में जो नाअहली दी है ना 10 साल की, वो 63(1) के तहत। नहीं, सिंपल ये बताएं कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं? मैं तो ये कह रहा हूं कि इमरान खान साहब ने जो 6 सीटें दी हुई है उनमें से 1 पे जाके हलफ ले, कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा आज अदालत में क्या हुआ? यानी वो चाह रहे थे, इमरान खान साहब को तो ये लग रहा था कि आज ही उड़ जाएगा सारा मामला। वो बड़ी, और एक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे, यानी मैंने ना मैट्रिक के बच्चे इकट्ठे किए कल, तो मैंने उनके सामने ये ना सेक्शन 137 रख दिया, जो 4 सेक्शन है ना, 137 रख दिया, 167 रख दिया उर्दू में तर्जमा करके, और 173 रख दिया, 174 रख दिया। मैंने कहा बच्चों, आओ बच्चों सुनो कहानी, ज़रा मुझे इसमें से कोई नाअहली का लफ्ज़ दिखा दें कि अगर ऐसा होगा तो बंदा नाअहल हो जाएगा। बाखुदा यार हंसना आ गया इस बात के ऊपर कि किसी सेक्शन के अंदर नाअहली का लफ्ज़ नहीं है, जब वहाँ नाअहली का लफ्ज़, ये नाअहली कैसे कर दी भाई? 137 के अंदर अगर फर्ज करें मिस्टर, अच्छा वहाँ भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो फ्लॉ क्या है कि जनाब जब आपने असासे डिक्लेयर करनी है ना, डिक्लेरेशन देनी है ना, तो वो डिक्लेरेशन के 120 दिन के अंदर अंदर कुछ कर सकते हैं। 2018 वो 20 गुजर गया अप्रैल में, अगला भी गुजर गया, ये भी गुजर गया अप्रैल में। फिर क्या है कि अगर कोई मटेरियल मिस डिक्लेरेशन है ना, तो वो कहलाएगी करप्ट प्रैक्टिसेस। 167 में करप्ट प्रैक्टिस कहला दिया। अब करप्ट प्रैक्टिस की सजा दी हुई 174 में। इसका जो दूसरा पोर्शन है ना, अगर वो कहते हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस है, तो भाई जाएं जाके इस्तगासा दायर करें। इस्तगासा दायर होगा, मैंने आज तक मेरे कई केस में नाम नहीं ले रहा, मैंने तो इस्तगासे नहीं वो चलने दिए। इस्तगासे में जब सजा होगी, फर्द जुर्म आयद होगी, जब सजा होगी, और वो भी सजा 2 साल की होगी, फिर इनका ख्वाब पूरा हो जाएगा। 5 साल का अभी सिर्फ ख्वाब है। और मैं बताऊं आपको, और मैं गुजारिश कर रहा हूं अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह के फैसले करेगा तो ये छोड़ना नहीं चाहिए। इस पर जुडिशल इंटरवेंशन बनती है। और अब वैसे तो आप आर्टिकल 209 के हवाले से, चूँकि वहाँ भी मसाइल हैं कि जस्टिस काजी फाइसा के केस में आर्टिकल 209 भी एक तरह से बैठ ही गया है, सो गया है, तो अवाम बहुत परेशान है। मैं बाखुदा ये बात कह रहा हूँ, अवाम बहुत परेशान है। ये मौका ऐसा आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो किरदार, मैं तो इतने अरसे से देख रहा हूँ, 2003 में 13 से आप मेरी पिटीशंस देख लें कि जितना काम मैंने यहाँ बैठ के, हाई कोर्ट में जाएगा तो होगा क्या? ये तो मैं बड़ी सीधी सी बात करूँ, ये अपना वैसे ही मजाक नहीं, लेकिन कड़ियों से कड़ियाँ मिलानी बड़ी ज़रूरी है। जिस दिन ये रखा गया, एक मेंबर नहीं था, आगे कर देते, फेडअप का फैसला आना था, फिर वो आया जनाब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कि 5 हफ्ते में मैं रिटायर हो रहा हूँ, और अब फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। फिर तीसरा क्या हुआ, एक जी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस, देखिए मेरे बहुत से इख्तलाफात अपनी जगह नज़रियाती तौर पर, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का एक कमाल ये है कि वो मेरिट पे इतना बेहतरीन, यानी ये तो 1 मिनट का केस नहीं है, यानी मैं तो समझ इसमें नोटिस की जरूरत भी कोई नहीं इलेक्शन कमीशन को। पहली डेट के अंदर ही चीफ जस्टिस साहब इस बात का आप बताएं जरा, अटॉर्नी जनरल सामने खड़ा होगा, उससे बताएं भी इसमें कहाँ लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन, बता दें किसी एक के अंदर। और पहली डेट पे मैं तो देखिए, मैं स्टूडेंट के तौर पर बता रहा हूँ, पहली डेट पे सस्पेंड होगा, और ये डे टू डे हियरिंग होना चाहिए। 2 दिन के अंदर ये केस खत्म हो जाएगा, और कालक किसी के मुंह पे मली जाएगी। अच्छा नहीं लगता मुझे ये कहते हुए, लेकिन अब नहीं, कालक तो फिर अगर तो इस तरह ये गलत फैसला लिया गया है, अगर तो लिया गया है गलत फैसला, जैसा कि इमरान खान साहब के लोग मुबैना तौर पे क्लेम कर रहे हैं कि अरकान को डरा के धमका के उनसे ये फैसला लिखवाया गया है, तो फिर लिखवाने वालों के हिस्से में आएगी सारी बदनामी। देखिए मैं इमरान, एक बात बताऊं मैं आपको, ये बदनामी किसकी हो रही है? इलेक्शन कमीशन